जय माँ गौरजा, जय हो चौथ माता की। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरा था। वो सारे घर की बहुत लाडली थी। शादी के बाद जब वीरा मायके में पहले करवा चौथ का व्रत रखने आई तो भूख से थोड़ी उदास हो गई। वो दिन भर अपनी गुड्डियों के कपड़े बनाती रही। उसके सातों भाई जब रात को खाना खाने लगे तो उन्होंने बोला, आओ वीरा तुम भी खाना खा लो। वीरा ने कहा, नहीं भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। सातों भाई यह सुनकर उदास हो गए। उन्होंने गांव के पीछे पहाड़ी पर जाकर अग्नि जलाई और वीरा को उसका प्रकाश दिखाते हुए कहा, लो बहन, चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। वीरा ने अपनी भाभीियों से भी कहा कि आओ भाभी तुम भी अर्घ दे लो। तो उसकी भाभीियां बोली, नहीं वीरा। वीरा जो भूख से व्याकुल थी उसने उसी रोशनी को अर्घ दिया और जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला उसे छींक आ गई। दूसरा कौर डाला, उसमें बाल निकल आया। तीसरा कौर डालने लगी, तभी ससुराल से संदेशा आया कि वीरा के पति की तबीयत बहुत खराब है, जिस भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुंचो। वीरा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची उसने देखा उसका पति जो वहां का राजा है उसके पूरे शरीर पर सुइयां चुभी हुई हैं और वह बेहोश पड़ा है। वीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पूरा साल अपने पति की सुइयां निकालती रही। जिस दिन अंतिम सुई बची थी, करवा चौथ का व्रत आया। वीरा ने विधिवत माँ चौथ की पूजा की, करवा चौथ का व्रत रखा। अंतिम सुई बची थी, वह अपनी दासी को अपने पति के पास बिठाकर पूजा करने चली गई। उधर जैसे ही वीरा की पूजा समाप्त हुई, इधर दासी ने राजा की अंतिम सुई निकाल दी। अंतिम सुई निकलते ही राजा को होश आ गया और उसने दासी को ही अपनी रानी समझ लिया। तो जो रानी थी वो गोली हुई और जो गोली थी वह रानी हुई। इसी प्रकार दासी रानी बनकर उस महल में रहने लगी। एक दिन राजा शिकार पर जाने लगा तो उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। जो दासी थी उसने हीरे जवाहरात मांगे और जो वीरा थी उसने एक गुड़िया मांगी। राजा ने दोनों को लाकर दे दिया सामान। इसके बाद वीरा दिन भर राजा की सेवा करती और गुड़िया से बोलती रहती, जो रानी थी वो गोली हुई और जो गोली थी वो रानी हुई। राजा सुनता। एक दिन उसने वीरा से पूछा कि तुम दिन भर ये गुड़िया को क्या कहती रहती हो। रानी जो वीरा थी उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। राजा ने इस बात की पड़ताल करनी चाहिए। उसने अगले दिन अपने दरबार में एक रेशम का कपड़ा बिछा दिया। उसने दासी जो अब रानी बनकर रह रही थी उससे उस कपड़े पर चलने को कहा। जब दासी उस कपड़े पर चली तो पूरा कपड़ा सिलवटों से भर गया। जब वीरा उस कपड़े पर चली तो एक भी सिलवट नहीं पड़ी। राजा को पता चल गया कि वीरा ही उसकी रानी है। तो जो रानी थी वो रानी हुई और जो दासी थी वो दासी हुई। माँ करवा चौथ हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, सबका सुहाग बना रहे। जय माँ।